Good morning, student. This is Jyoti Shukla, your science teacher. I'm back again with a new topic. Previously, student, हम लोगों ने क्या फूड डिस्कस किया था. आज हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्ट द सेशन, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंडिया ट्यूशन प्लेटफॉर्म. ओके स्टूडेंट, एक आप लोगों से डिस्कशन करना था. कोड था जो आप लोग के मोटिवेशन के लिए था एंड मैंने प्रिपेयर किया है बेसिकली इसलिए कि ये आप लोग को क्या करेगा, हेल्प करेगा. किस चीज़ में हेल्प करेगा? होल डे आपको मोटिवेट करने में, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जो आपको ये प्रोवाइड करेगा. तो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द स्लाइड. क्या लिखा है स्टूडेंट स्लाइड में कि देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर. ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि आपको सक्सेस का कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है. यू हैव टू डू होमवर्क, यू हैव टू डू योर ऑल assignments, all homeworks, all the teacher assessment works. Okay, you have to do study hard. After that you will ace the exam. Okay, so it is very necessary that कि आप लोग प्रॉपर हार्ड वर्क करें. ठीक है स्टूडेंट, और वो हार्ड वर्क और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हेल्प कौन करेगा? हमारी टीम करेंगी, मैं करूँगी, हम लोग करेंगे. आप लोगों को क्या करना है? बस अच्छे से पढ़ाई करनी है. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. स्टूडेंट, वाटर. आज हमको क्या पढ़ना है? वाटर पढ़ना है बेसिकली. अब भी ब्रीफ में हम एक बार डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट कि वाटर में हमको एक्चुअली में क्या क्या टॉपिक, उसके जो सब टॉपिक होते हैं ना, वो क्या क्या पढ़ने हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देन हम एक एक करके सभी टॉपिक्स में जाएंगे, उनके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो क्या करना है इसमें? हमको वाटर पढ़ना है. ठीक है, वाटर के क्या होता है, किन मॉलिक्यूल से बनकर बना होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब हम वाटर में पढ़ेंगे. देन क्या है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का कैसे होता है, मतलब जैसे हमारा ग्लोब प्लैनेट है उसमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है. ओके, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. स्टूडेंट, आप लोगों ने घर में देखा ही होगा कि वाटर के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होंगे इन डे टू डे लाइफ में. जैसे आइस, आइस क्या है? एक वाटर का ही फॉर्म है ना, तो वो तो एक स्टेट ऑफ मैटर हो गया. देन वेपर, वेपर भी क्या वाटर का ही एक फॉर्म है, वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर हो गया. तो इस सब के बारे में हमको इस टॉपिक में क्या करना है, डील करेंगे. ठीक है, देन वाटर साइकिल. स्टूडेंट, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल जो होता है वो एनवायरनमेंट में स्पॉन्टेनियसली होने वाला एक प्रोसीजर है. ठीक है, वो अपने आप खुद से होता है एनवायरनमेंट में, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इससे एक बैलेंस बना रहता है ना, क्लाउड्स के बीच में, फिर ग्राउंड में जो वाटर है, फिर जो वो कंडेंस हो रहा है, जो वेपर हो रहा है. ठीक है, ये सब जो होते हैं प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस भी होते हैं, लाइक कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन. ओके, ये सब क्या? इवेपोरेशन. ये सब क्या है? ये सब इसके स्टेप्स हैं, इसमें होने वाले स्टेप्स हैं जो वाटर साइकिल को कंप्लीट करते हैं. ओके, इसमें डिटेल में हम जाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग के एग्जाम में ना मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, देन ग्राउंड वाटर. इसमें क्या डिस्कस करना है हमको? ग्राउंड वाटर. ग्राउंड में वाटर क्या है, क्या क्या सोर्सेस हैं, किन फॉर्म्स में वाटर अवेलेबल है ग्राउंड में, ये सब हम इसको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. देन वाटर मैनेजमेंट, हाउ वी मैनेज वाटर. वाटर मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर है, वाटर कंजर्वेशन क्यों रिक्वायर है, कैसे वाटर को मैनेज करना है, देन उसको कंजर्व क्यों करना है. क्यों कंजर्व करना है स्टूडेंट? अगर हम अननेसेसरी यूज़ करेंगे, वेस्ट ऑफ वाटर करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग करते हैं घरों में, फैमिलीज़ में करते हैं, लोग बहुत करते हैं. तो अगर हम अननेसेसरी यूज़ करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक कि ये फ्यूचर के लिए हमको बचेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट. ओके ना, नहीं बचेगा अगर हम इसको अननेसेसरी यूज़ करें. इसीलिए उसका मैनेजमेंट, उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है फॉर फ्यूचर जनरेशन. ओके, तो ये सब हम इसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. वाटर, आप लोग के वाटर का चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? बेसिकली वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स एंड वेस्ट वाटर थ्योरी. इसमें हमको ये सब पढ़ना है. ठीक है, तो वाटर क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग को जैसे पता होता है, वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस एसेंशियल सब्सटेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटल है, एसेंशियल सब्सटेंस है, एक्सपेंसिव सब्सटेंस है जो हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है.
प्लैनेट में जो वाटर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, बहुत अवेलेबल है, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों को अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में ये चीज़ें समझाऊंगी कि प्लैनेट में किस अमाउंट में वाटर है, फिर उसके बाद उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन है कि उस अमाउंट में से हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना वाटर जो सलाइन के फॉर्म में जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ओके। क्या लिखा है, जैसे मैंने स्टूडेंट आप लोग को बताया ना कि वाटर क्या है, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट में है। वाटर इज़ एसेंशियल और एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा, डू यू थिंक दैट कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा रहेगा? नो। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वाटर जो होता है पानी होता है, ठीक है, और पानी जब हम पीते हैं तभी तो हमको उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। पानी फूड से ज़्यादा हमको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। तो वाटर के बिना लाइफ तो एग्जिस्टेंस हम लोग कर ही नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए हर एक फॉर्मेट जो लाइफ होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे हमारे प्लांट्स हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, सबके लिए, सबके लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, वाटर रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वाटर कंजर्वेशन डे। वाई, मतलब आपको पता है वाटर कंजर्वेशन डे एक्चुअली में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वाटर के कंजर्व करने के लिए, फ्यूचर में उसको सिक्योर करने के लिए, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्यों अवेयरनेस की ज़रूरत है? क्योंकि स्टूडेंट अननेसेसरी और वेस्ट ऑफ वाटर बहुत हो रहा है, हमारे जो वर्ल्ड में, हमारे आसपास भी, आप अपने घरों के आसपास देखिए, अपने घरों में खुद देखिए कि मम्मी पापा क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग भी करते होंगे ये चीज़, फील किया होगा। लाइक मैं अभी आप लोग का एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आप लोग शावर ऑन कर दिए, ओके, शावर ऑन है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, नहाने गए, भीग गए, देन साबुन लगा रहे हैं, तब तक वो वाटर वेस्ट हो रहा है ना। आप लोग हट जाते हैं, साबुन लगाते हैं, वाटर वेस्ट हो रहा है। फिर जब साबुन वाबुन पूरा लगा लिए, फिर आप वो शावर के सामने आके फिर नहा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम जब आप लोग सोप लगा रहे हो अपनी बॉडी में, उतनी देर के लिए तो पानी वेस्ट हुआ ना। सिमिलरली क्या करते हैं हमारे घर में मोस्ट ऑफ द ममास, क्या करती है, टैप वाटर का टैप ऑन करके छोड़ देते हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, कुछ साफ़ कर रहे हैं, कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, टैप वाटर का क्या हो रहा है, टैप वेस्ट हो रहा है ना, वो तो कोई यूज़ नहीं हुआ, वो तो साफ़ पानी क्या हुआ, फिर से वेस्ट होके जा रहा है। तो ये सब क्या, हम ये सब बहुत छोटी छोटी और माइनर थिंग्स है स्टूडेंट, बट बहुत सारे अमाउंट में जब ये बहुत सारे लोग इसको करते हैं ना, तो बहुत अमाउंट में वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो वो वेस्टेज को रोकने के लिए हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो 22 मार्च को क्या कर रही है, वाटर डे सेलिब्रेट कर रही है, जस्ट बिकॉज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटर अमंग द पीपुल, ठीक है। ये इसका बेसिक पर्पस है वाटर डे सेलिब्रेट करने। ओके, आई होप ये आपको आई थिंक क्लियर होगा जो मैं अभी तक आपको बताई हूँ, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है ये, अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो वाटर का है अपने प्लैनेट में, वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये जैसे हमारी प्लैनेट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारी प्लैनेट में जो होता है 71% पार्ट है ना जो स्टूडेंट, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये जो 71% पार्ट है ये क्या वाटर से कवर्ड है, ठीक है। बाकी ये ग्राउंड में, ये 71% पार्ट जो स्टूडेंट है ये वाटर से, और ये हमको क्या अवेलेबल है, ग्राउंड के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। अब इस 71% में से भी ना 97% हुआ और ये 3% हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो 97% है ना, वी कांट यूज़, ओके। 97% जो वाटर का पार्ट है वी कांट यूज़। वाई वी कांट यूज़, जो ये 97% वाटर है स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है हमको, ये सलाइन वाटर के फॉर्म में, ठीक है। जो सलाइन वाटर बोलते हैं ना, खारा पानी, उस फॉर्म में अवेलेबल है हमको। तो उसको तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, तो हम यूज़ क्या कर सकते, केवल 3%। अब आप लोग बोलोगे मैम इतने अमाउंट में वाटर, उसमें हम 3% यूज़ कर सकते हैं। सो येस, 3% ही यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। इवन 3% में से भी हम उसको पूरा डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजते हैं। देन ट्रीटमेंट प्लांट में उसका ट्रीटमेंट होता है, फिल्टरिंग होती है वाटर की, देन वी यूज़ दैट 3% वाटर। आर वी क्लियर विद दिस? आई थिंक वी आर, ओके। किसी को कुछ डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हो, अदरवाइज़ क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एक बार इससे गो थ्रू हो देते हैं जो मैंने बताया। देखो स्टूडेंट 97%, ठीक है, फिर 3% हमारे जो यूज़ के लिए बाकी है, देन 71% भी जो मैंने आप लोग को बताया डायग्राम में, वही ये पूरा है, ओके स्टूडेंट। मूविंग टू द
नेक्स्ट स्लाइड देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट हमको क्या करना है, ये वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देन कैसे सरफेस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रेश वाटर का एटमॉस्फेयर में कितना क्या परसेंट है ये। तो जैसे आप लोग देख रहे टोटल ग्लोबल में ओशन कितने कवर है 96.5%, उसमें से सलाइन वाटर क्या है 9.9 फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि फ्रेश वाटर कितना है 2 फॉर्मेट। अब इस फ्रेश वाटर को स्टूडेंट हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम वी कैन यूज़ सलाइन वाटर, नो, देन ओशन, नो, डायरेक्ट ओशन को भी और सलाइन वाटर दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यूज़ क्या करेंगे, फ्रेश वाटर को यूज़ करेंगे। तो ये इसीलिए यहाँ पे फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। फ्रेश वाटर में ग्लेशियर और आइस कैप्स के फॉर्म में कितना है 68.7%, ओके। सो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर 30.1% है, ठीक है। ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए भी हमको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ग्राउंड से, क्योंकि वो तो अंडर ग्राउंड है, ठीक है। फिर सरफेस वाटर जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है ना, मोस्टली वो यूज़ सरफेस वाटर होता है, उसमें परसेंट क्या है 1.2। अब ये 1.2 सरफेस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है, उसमें ग्राउंड, आइस एंड पैरामोस्ट के बाद 69% है, ठीक है। देन लेक्स में 20, लेक्स के फॉर्म में जो है वो 20.9% है, एटमॉस्फेयर में 3.0% एंड लिविंग थिंग जो है वो 0.26 और रिवर में 0.49%, ओके स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा सो प्लीज़ आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी, ओके। I'll clear all your doubts. Then water supply and distribution. स्टूडेंट जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वाटर है अवेलेबल है हमको 3%, उस 3% को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं यूज़ कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्योर नहीं है। तो उसको प्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको प्लांट में भेजा जाएगा। प्लांट में क्या होगा, प्लांट में उसकी ट्रीटमेंट होगी, फिल्टरिंग होगी, ओके। उसके बाद प्लांट के थ्रू वो हमारे टैंक जो होते हैं ना बड़े बड़े, हमारे घरों के आसपास देखे होंगे ना आपने, वाटर टैंक होते हैं, उनमें वो वाटर टैंक से जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उससे वाटर टैंक में वो वाटर आएगा। देन वाटर टैंक से क्या करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू डिफरेंट हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन बताया। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि ओशन का वाटर है, ये हमारे यूज़ में नहीं हो सकता डायरेक्ट, तो फिर ये देख रहे हो ये पूरा प्लांट है, ठीक है। ये जो पूरा अपन का क्या है, ये पूरा प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट में क्या होगा, ये वाटर आएगा, फिर यहाँ पे इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद जब वाटर प्योर हो जाएगा तो इसको यहाँ टैंक, जो वाटर टैंक होता है हमारे घरों के आसपास, इसमें भेजा जाएगा। इससे वाटर क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट, डिफरेंट हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से आएगा, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर यहाँ से जुड़ा है, ये पाइप है, एक जो कॉमन पाइप रहती है उसके थ्रू डिफरेंट हाउसेस में ये जो रहता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। स्टूडेंट, आर वी क्लियर विद दिस? आई थिंक वी आर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या क्या होते हैं? तो वाटर के फॉर्म होते हैं सॉलिड, विच इज़ लाइक आइस। आइस एक वाटर का सॉलिड फॉर्म ही है। देन लिक्विड, जो कि वाटर होता ही है लिक्विड फॉर्म में हमको अवेलेबल। देन वेपर, जो वाटर का गैसियस फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप लोग स्टूडेंट अपने घरों में देखे होंगे कि जब कभी भी इन समर मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मा क्या करती है, आइस ट्रे निकालती है फ्रिज से, फ्रीज़र से आइस ट्रे निकालती है, उसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में डालती है, फ्रीजर में हम उसको रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम, नियर अबाउट आफ्टर 2 आवर, ओके, आफ्टर 2 आवर व्हेन वी सी व्हाट वी सी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वाटर का चेंज ऑफ मैटर है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में, लिक्विड टू वाटर। तो यहाँ वाटर किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में था, किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है। जो आइस है वो हमको सॉलिड फॉर्म में है ना, आइस क्यूब आप लोगों ने देखे होंगे ना, छोटे छोटे रहते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वाटर हमको लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो वो उसका चेंज ऑफ मैटर हो गया और वो दोनों क्या हो गए, फॉर्मेट ऑफ वाटर हो गया, मतलब एक लिक्विड और एक सॉलिड, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देती हूँ कि जैसे आप विंटर में देखोगे मॉम क्या करती है, बॉईल करती है वाटर को। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को बोलते हैं ना कि विंटर में गर्म पानी पीना चाहिए या नहाने के लिए ही गर्म पानी कर रहे हैं,
तो देखते हो आप लोग, वाटर क्या होता है, गैस में के ऊपर जब रखते हैं मम्मी लेके किसी बर्तन में, तो क्या होता है, वाटर बॉईल होता है। बॉईल होने के बाद क्या होता है, वाटर से जब टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत गर्म होता है, तो देखते हो वाटर गर्म होकर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपराइज होने लगते हैं। मतलब वाटर की जो बूंदें होती हैं वो वाटर में भाप के रूप में, गैस के फॉर्मेट में वेपराइज होने लगती। तो वो जो वाटर का वेपराइज होना है, वो वाटर का चेंज ऑफ फॉर्मेट है, किससे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में वाटर है, किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस फॉर्म में, मतलब वेपर में। तो वहाँ पर एक फॉर्म क्या हो गया वाटर का, दैट इज वाटर का गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म। ठीक है, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर आई होप क्लियर होगा आप लोग को, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैसियस। यही मैंने आप लोगों को समझाया, स्लाइड में लिखा कि वाटर एक्सिस्ट इन सॉलिड फ्रॉम आइस, स्नो इन द अर्थ, आइस, स्नो, ग्लेशियर, ये सब के फॉर्म में हमको वाटर सॉलिड फॉर्म। आप लोग देखते हो बाहर घूमने जाते हो आइसी एरिया में, शिमला में, ऊटी में, मनाली में, ये सब जगह में वाटर के देखते हो बड़े बड़े आइस के हिल्स रहते हैं या बड़े बड़े ग्लेशियर्स रहते हैं। तो वो क्या, वहाँ पे वाटर हमको किस फॉर्मेट में मिला स्टूडेंट, वहाँ पे वाटर हमको सॉलिड फॉर्मेट में मिला। ठीक है, देन लिक्विड एक्सिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑफ ओशंस एंड अंडरग्राउंड वाटर रहता है। देन लिक्विड में हमको ओशन में मिलता है जो सरफेस वाटर के फॉर्म में हमको अवेलेबल रहता है। ओके स्टूडेंट, देन गैशियस में क्या होता है स्टूडेंट, वाटर हमको किस में, वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। तो वो हमारा क्या, कौन सा स्टेट हो गया, वो हमको गैशियस स्टेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप ये डाउट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जैसे ये डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये क्या लिक्विड है, ये आइस क्यूब क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ये देखो, जब इसमें वाटर को हम किसी बर्तन में गर्म करें तो कैसे ये पूरे भाप बन रहा है ना, ये पूरा भाप बन रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोग को अब ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एंड यू लाइक दिस सेशन, आई होप। मूविंग टू द नेक्स्ट, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है स्टूडेंट, वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना विच एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, स्पॉन्टेनियसली होने वाला ये क्या है, प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रोसीजर होते हैं। ओके, इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। मैं आप लोग को इसका ओवरव्यू पहले देती हूँ, फिर डायग्राम में चलेंगे। स्टूडेंट, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन वो मतलब प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, वाटर ना गैसियस से लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है थ्रू रेन, थ्रू स्नो, थ्रू हेल, थ्रू स्लेट। ओके, ये सब के फॉर्मेट में, स्नो के फॉर्म में, ये सब के फॉर्म में देखते हो। क्लाउड से वाटर हमको किस फॉर्मेट में मिलता है, क्लाउड से हमको वाटर एज अ रेन के थ्रू मिलता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, और ये सब किस किस फॉर्मेट में रहते हैं, स्लेट में, हेल में, स्नो में, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्टली रेन में ही हमको वाटर मिलता है थ्रू क्लाउड्स। ओके, तो वो हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया स्टूडेंट। और उसको जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, प्रेसिपिटेशन हमारा वाटर साइकिल का फर्स्ट प्रोसीजर हो गया। देन उसके बाद हम सेकंड में चलेंगे। सेकंड में चलते हैं स्टूडेंट, तो सेकंड प्रोसीजर क्या है, इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन स्टूडेंट, जब हमको क्लाउड से वाटर मिलता है, राइट, वाटर हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब ये ग्लेशियर में गया या तो ग्राउंड साइड में गया। जब ये ग्लेशियर में गया तो ये सॉलिड फॉर्म में जब गया, ओके, बट ये जब ग्राउंड में आया तो रिवर में आएगा, ओशन में आएगा, पॉन्ड्स में आएगा, लेक्स में आएगा। ठीक है, अब जब उसमें क्या सनलाइट पड़ेगी, जैसे आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाटर है, अब इसमें ये सनलाइट पड़ रहा है सरफेस वाटर में, तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो लिक्विड क्या होगा, चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वेपर में होगा। तो चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो वाटर स्टूडेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड से वाटर, ये दिख रहा है आप लोग को, इसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। और यही वाटर मतलब प्लांट्स को भी हम जैसे जानते हैं स्टूडेंट, प्लांट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपने लिए फूड बनाते हैं तो उनको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना वो एब्सॉर्ब कर लिए। एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, वो अपने लीफ के पोर्स के थ्रू देते हैं, किसमें, एनवायरनमेंट में। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस वाटर इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं,
हमारा कंडेंसेशन। ये जो वाटर जो वेपर होते हैं, देखते हो आप लोग विंटर में या मोस्ट ऑफ बारिश के सीजनों में जब वाटर होता है एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता, जैसे हमारी कार की विंडोज़ में, होम की विंडोज़ में वाटर क्या होता है ठंडी के टाइम पूरा इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो ओस बन के बूंदें गिरती हैं, तो क्या होता है वाटर उसमें वेपर के फॉर्म से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। तो फिर से ये प्रोसेस चालू होता है, मतलब ये वेपर में चेंज हुआ, वेपर से ये फिर लिक्विड में आ गया, मतलब फिर प्रेसिपिटेशन में आ गया। तो ये प्रोसीजर पूरा होते रहता है ना, पहले प्रेसिपिटेशन होगा, देन वाटर नीचे आएगा, कहीं कुछ ग्राउंड वाटर में जाएगा, कुछ सरफेस में जाएगा, कुछ ग्लेशियर्स में जाएगा, देन ये इवेपरेट होगा, इवेपरेट होने के बाद फिर ये क्या ठंडा होगा, ठंडा होके गैस से किस में वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया और ये साइकिल हमारी चलती ही रहेगी। आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। और जो मैंने अभी आप लोग को बताया यही रिटन फॉर्म में है कि ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूस अर्थ में होता है। फिर इसमें क्या है, इस मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन एनवायरनमेंट, कितने 4 फेजेस में, जैसे इवेपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन सिंपल वही ग्राउंड में या सरफेस में या लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में अपने रिवर में, ओशन में, पॉन्ड्स में, ये सब में इकट्ठा होता है। इवेपरेशन प्रोसेस व्हेन वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गेट कन्वर्ट इनटू वेपर, इसको इवेपरेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या, वाटर वेपर राइसेस इन द एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद क्या वाटर ड्रॉप्स में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेसिपिटेशन क्या है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर इट फॉल्स इन रेनफॉल कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। आई होप स्टूडेंट आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। फिर उसमें क्या, कलेक्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ वाटर, वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, ओके, बैक जाता है फिर वो ओशन में रहता है, अर्थ में रहता है सरफेस के फॉर्म में। सो आई होप स्टूडेंट यू लाइक दिस सेशन एंड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा टॉपिक जितने मैंने आज आपको बताए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ feel free to ask me. I'll be there for you to clear all your doubts. Okay student, मैं आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर करूँगी। नाउ वी विल रैप अप द सेशन, एंड कर रही हूँ मैं सेशन को। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। सो दिस इज ज्योति शुक्ला साइनिंग ऑफ। बाय बाय स्टूडेंट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टडी हार्ड। ओके, बाय।